हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैश बायोलॉजी एंड दिस इज योर एजुकेटर दीक्षा दुबे। तो आज का हमारा लेक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। हम सेल पढ़ रहे हैं, सेल बायोलॉजी। तो उसमें नेक्स्ट लेक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनल है। हमने सेल देखा था, सेल वाली वीडियो, उसमें हमने देखा सेल के बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स। तो उनमें से आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल है सेल का, जो कि सेल के बहुत सारे फंक्शंस में हेल्प करता है। तो आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिटेल में देखेंगे। पहले डेफिनेशन, फिर डिस्कवरी, टाइप्स और उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर और फंक्शंस, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं आज। तो सबसे पहले डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि कैसा दिखता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर। ये सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी आप डिटेल में देखेंगे कि इसकी लोकेशन क्या है। तो ये है सेल, नॉर्मल सेल होता है, उसमें ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये डबल मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस में, उसके उसी मेम्ब्रेन से स्टार्ट होती है ये स्ट्रक्चर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं इसको, शॉर्ट में ER बोलते हैं। ये यहाँ से इस तरह से, और ये भी पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, और ये पूरे सेल में स्कैटर्ड रहती है। इसके ऊपर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं और कभी कभार नहीं भी प्रेजेंट होते हैं, जिसके हम उस वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम अलग नाम देते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे डिटेल में अभी। तो आपने इसको डायग्रामेटिकली देख लिया है, अब स्टार्ट करते हैं इसकी डिटेल। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज ए वेल डेवलप्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। तो ये एक वेल डेवलप्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, नेटवर्क है, एक वेल डेवलप्ड नेटवर्क है। किस चीज़ का? इंटरकनेक्टेड सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स का। ये स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स, और पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए होते हैं। यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER है, वो एक नेटवर्क है सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स का, जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और साइटोप्लाज्म में फैले हुए होते हैं। तो ये हो गई डेफिनेशन किसकी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्कवरी कैसे हुई थी इसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। किसने इसको डिस्कवर किया, किसने नाम दिया? तो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था गार्नियर ने, एक साइंटिस्ट थे गार्नियर। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा कोई स्ट्रक्चर है जो कि सेल में स्कैटर्ड है, फैला हुआ है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर किसने दिया फिर? पोर्टर, क्लाउड और फुलम ने। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिया, पोर्टर, क्लाउड एंड फुलम। और इसको टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसने दिया? पोर्टर ने। इन्हीं तीनों साइंटिस्ट्स में से एक साइंटिस्ट थे पोर्टर, उन्होंने इसको टर्म दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो वी हैव सीन द डिस्कवरी, नाउ वी विल सी द अकरेंस देखेंगे कि कहाँ पे किस किस सेल्स में प्रेजेंट है और किस किस में एब्सेंट है ये गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ एब्सेंट फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, बट प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स, और सारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। और कुछ एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन है। जर्मिनल सेल्स में एब्सेंट होता है, और मैच्योर मैमेलियन इरिथ्रोसाइट यानी कि मैमेलियन RBC में एब्सेंट होता है। क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER। तो 2 टाइप्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और इन दोनों को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। तो अब हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, क्या क्या स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ER इज फॉर्म्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। 3 टाइप के एलिमेंट से बना है, 3 चीज़ों से मिलके बना है। क्या क्या है वो? सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। 3 चीज़ें हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। ये 3 कंपोनेंट मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब हम देखेंगे सिस्टर्नी सबसे पहले। दीज आर नैरो 2 लेयर्ड एंड अनब्रांच्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। ये नैरो 2 लेयर्ड और अनब्रांच्ड एलिमेंट्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के सबसे पास जो स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसको बोलते हैं सिस्टर्नी।
और जो इसका सिंगुलर फॉर्म होता है इसको सिस्टर्ना बोलते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ और सिस्टर्ना तो आप सोचो कि हमने तो सिस्टर्नी पढ़ा है, तो उसको थोड़ा रिलेट कर लेना, सिस्टर्ना सिंगुलर होता है। दीज लाई वन अपॉन अदर एंड आर इंटरकनेक्टेड, ये एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं, प्रेजेंट होती हैं और इंटरकनेक्टेड होती हैं। अभी हमने डायग्राम में देखा था, तो इंटरकनेक्टेड भी हैं ये। दीज आर मोर इन प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स, ये उन सेल्स में ज़्यादा होती हैं जिनमें प्रोटीन बनती है। जो भी बॉडी का सेल होगा, चाहे प्लांट चाहे एनिमल, उनमें अगर प्रोटीन फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या ज़्यादा होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर ज़्यादा होगा, क्योंकि तभी उसका ट्रांसपोर्ट हो पाएगा उस प्रोटीन का। तो अब हम देखेंगे वेसिकल्स दीज आर ओवल और rounded and are scattered in cytoplasm. These are studded with ribosomes and are more in protein forming cells. तो ये सिस्टर्नी की तरह वेसिकल्स भी प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स में ज़्यादा मिलते हैं और राइबोसोम से अटैच्ड होते हैं, और सिस्टर्नी भी राइबोसोम से अटैच्ड होती हैं। और वेसिकल्स का शेप होता है ओवल या फिर राउंडेड, और साइटोप्लाज्म में ये स्कैटर्ड रहते हैं। तो वेसिकल देख लिए हमने, अब हम ट्यूब्यूल्स देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है ट्यूब्यूल्स, थर्ड कंपोनेंट है ट्यूब्यूल्स। These are bider tubular but branched elements mainly present near the cell membrane. ये सेल मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होती हैं। ये बाइडर होती हैं, ट्यूबुलर होती हैं, ब्रांच्ड एलिमेंट्स होती हैं और सेल मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होती हैं। These are without ribosomes, ये विदाउट राइबोसोम्स होती हैं, इनमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट, these are more in lipid forming cells. तो जैसे हमने अभी पढ़ा था सिस्टर्नी और वेसिकल्स प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स में ज़्यादा होते हैं, उसी तरह से ट्यूब्यूल्स लिपिड फॉर्मिंग सेल्स में ज़्यादा होते हैं। ऐसे सेल्स जिनमें लिपिड का फॉर्मेशन हो रहा है उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्यूब्यूल्स की संख्या ज़्यादा होगी। तो ये हमने सारे कंपोनेंट्स देख लिए। अब इनको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं इन कंपोनेंट्स को। तो सबसे पहले हमें दिख रहे हैं ये सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी है जिस पर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं और लेमिनी दिख रही है उसमें राइबोसोम्स, ये राउंडेड स्ट्रक्चर है वो राइबोसोम्स है। ये सिस्टर्नी है, ये वेसिकल्स हैं, ये राइबोसोम्स दिख रहे हैं इसमें भी, वेसिकल्स में भी। लेकिन ट्यूब्यूल्स में हमने पढ़ा ये विदाउट राइबोसोम्स होते हैं, तो इनमें राइबोसोम्स नहीं है, और इनका ये हमने ब्रांच्ड पढ़ी है तो ब्रांच्ड भी है। तो ये हमने सारे स्ट्रक्चर्स डायग्रामेटिकली देख लिए, और हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी डायग्राम देखा था स्टार्टिंग में। अब हम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उन दोनों को डिफरेंसेस के थ्रू देख लेंगे। उनको क्या क्या उनमें डिफरेंसेस हैं उसके थ्रू उनको हम समझ लेते हैं। तो RER एंड SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिफरेंसेस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। तो हम पहले कैरेक्टर्स देखेंगे और फिर देखेंगे वो SER में एब्सेंट है, प्रेजेंट है, या RER में उसका क्या स्टेटस है, एब्सेंट है या प्रेजेंट है। तो सबसे पहले कैरेक्टर हमने देखा राइबोसोम। तो राइबोसोम का तो मेन बेसिस ही है, उसी के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि SER है या RER है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, इसीलिए वो स्मूथ होते हैं, और RER में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब इनकी पोजीशन कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं ये देखते हैं। पोजीशन नेक्स्ट कैरेक्टर है, मेनली प्रेजेंट नियर द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होती हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के पास, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका रीजन है क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और राइबोसोम्स प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो mRNA न्यूक्लियस से बन के DNA से RNA बनेगा, RNA से प्रोटीन बनेगी, तो DNA से RNA बन के न्यूक्लियस से आएगा। तो न्यूक्लियस के पास अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो इजीली प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी, तो इसीलिए मेनली ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आई बात। नेक्स्ट, इनके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंपोनेंट हैं ट्यूब्यूल्स के, मेनली ये ट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, जो कि अभी हमने पढ़े थे ब्रांच स्ट्रक्चर, याद है। तो वो ट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। SER और RER मेनली बने होते हैं सिस्टर्नी के, जो सिस्टर्नी फर्स्ट कंपोनेंट पढ़ा था हमने ER का, तो RER मेनली उसी के फॉर्म्ड होते हैं। अकरेंस मतलब कहाँ पे पाए जाते हैं, तो मेनली फाउंड इन लिपिड फॉर्मिंग सेल्स, लिपिड फॉर्मिंग सेल्स में ज़्यादा मिलते हैं ये SER। और लिपिड फॉर्मिंग सेल्स का एग्जांपल है एडिपोसाइट्स, जो प्लांट सेल्स में एनिमल सेल्स में एडिपोस
टिश्यू जो कि होते हैं एडिपोसाइट्स, उनमें सेल्स होते हैं, उन्हीं में मेनली मिलते हैं हमें SCR। और प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स में RER मिलते हैं। और प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स का एग्जांपल है प्लाज्मा सेल जो कि एंटीबॉडी बनाते हैं। तो इन्हीं में क्या होगा, ज़्यादा RER होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये हो गया हमारा RER और SCR का डिफरेंस। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ ER। तो सबसे पहले हम फंक्शन देखेंगे दोनों के मिक्स्ड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है, उसके बाद हम एक एक करके देखेंगे। RER के फंक्शन डिफ्रेंशिएट करेंगे और अलग SCR के फंक्शन देखेंगे। तो कॉमन फंक्शंस देख लेते हैं पहले ER के। ER acts as cell circulatory system and helps in transportation of materials in a directional flow। तो सेल सर्कुलेटरी सिस्टम में हेल्प करता है, मतलब प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है ER, और डायरेक्शनल फ्लो में मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है एक सेल से दूसरे सेल में, या एक सेल में सेल के एक कंपोनेंट से एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल तक, विद इन द सेल एंड आउट ऑफ द सेल। इस तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है ER एक्ट्स एज साइटोस्केलेटन एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेप टू द सेल। साइटोस्केलेटन यानी कि जो ढांचा बनाता है सेल का, जैसे हमारे स्केलेटन में क्या होता है, मेनली हड्डियां होती हैं, बोन्स हमारा स्केलेटन बनाती है, इसी तरह से सेल का स्केलेटन बनाता है ER, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और शेप देता है सेल को ER। नेक्स्ट इसका फंक्शन देखेंगे। ER acts as a part of segregational apparatus and divides the cytoplasm into luminal inside ER and extraluminal outside ER chambers and regulates the exchange of materials between them। तो जो साइटोप्लाज्म के बेसिस पे हम सेल की ल्यूमिनल और एक्स्ट्राल्यूमिनल साइट्स यानी कि चैम्बर्स डिवाइड करते हैं, तो वो ER हेल्प करता है उनके सेपरेशन में। तो उसका सेपरेशन कराता है ल्यूमिनल साइड, जो ER के इनसाइड वाली साइड होती है उसको ल्यूमिनल बोलते हैं, और ER के बाहर वाली साइड को एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइड बोलते हैं, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल चैम्बर बोलते हैं, जो कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स उनमें हेल्प करता है आपस में। ER हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइजोसोम। प्राइमरी लाइजोसोम का फॉर्मेशन किससे होता है, ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप ड्यूरिंग टीलोफेज। जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, न्यूक्लियर का एनवेलप, न्यूक्लियर को कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है, उसका सिंथेसिस किसके हेल्प से होता है, ER की हेल्प से। और कब, टीलोफेज वाले फेज में, सेल साइकिल में। इट पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है जो प्लांट सेल में होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग द डिवीजन। जब सेल डिवीजन हो रहा है तो सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है प्लांट सेल में, और सेल फरो बनता है एनिमल सेल में। तो प्लांट सेल में सेल प्लेट का फॉर्मेशन कौन कराता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाता है। स्टोरेज ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स लाइक ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जैसे सिंथेटिक प्रोडक्ट का स्टोरेज करता है ER। नेक्स्ट, ER हैज अबाउट 30 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स विच हेल्प इन बायोसिंथेसिस। ER पे कम से कम 30 टाइप के एंजाइम होते हैं जो कि बायोसिंथेसिस में हेल्प करवाती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के। तो ये हो गए ER के फंक्शन कॉमनली। अब स्पेशल फंक्शंस ऑफ RER देखेंगे एंड देन स्पेशल फंक्शन ऑफ SCR देखेंगे। तो RER के देखते हैं पहले। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्पेशल फंक्शंस क्या हैं। RER इंक्रीजेज द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। RER रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज करेगी क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, और किस रेट पे 5 to 6 टाइम उसकी रेट इंक्रीज कर देगी प्रोटीन सिंथेसिस की RER। RER फॉर्म्स SCR बाय लॉस ऑफ राइबोसोम्स। RER SCR फॉर्म करती है, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म करती है राइबोसोम्स के लॉस से। यानी कि राइबोसोम अगर लॉस हो जाएंगे RER से तो SCR का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एक RER का फंक्शन हो गया, समझ में आ रहा है। RER फॉर्म्स ट्रांजिशन वेसिकल्स विच कैरी द मटेरियल्स टू द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी बॉडी। तो RER ट्रांजिशन वेसिकल्स फॉर्म करते हैं, ट्रांजिशन वेसिकल्स का फॉर्मेशन करवाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि मटेरियल्स कैरी करते हैं सिस्टर्नी से गोल्जी बॉडी तक। जो सिस्टर्नी है RER की, उससे गोल्जी बॉडी तक जो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो ट्रांजिशन वेसिकल्स करवाएंगे, और वो कौन फॉर्म करवाएगा, RER फॉर्म करवाते हैं। अब ये हो गए स्पेशल फंक्शंस ऑफ RER। अब नेक्स्ट देखेंगे स्पेशल फंक्शंस ऑफ SCR यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्पेशल फंक्शंस देखेंगे हम। SCR इज इन्वॉल्व इन द लिपिड सिंथेसिस।
ये लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है और लिपिड फॉर्मेशन वाली जो सेल्स होते हैं, लिपिड फॉर्मिंग सेल्स, उनमें ज़्यादा मिलती है हमें SCR। और एग्जाम्पल क्या है, ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन किस में, एडिपोसाइट्स में। जब एडिपोसाइट्स में ट्राइग्लिसराइड्स का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे SCR इन्वॉल्व होती है, यानी कि लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। तो ये इसका स्पेशल फंक्शन हो गया। नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस कौन करवाता है, SCR करवाती है। एग्जाम्पल है सेक्स हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन ऑफ टेस्टिस एंड एस्ट्रोजेंस ऑफ ओवरी। जो टेस्टोस्टेरोन होता है मेल हार्मोन टेस्टिस का, उसका सिंथेसिस, और ओवरी जो कि फीमेल हार्मोन सिंथेसाइज करती है एस्ट्रोजन, उसका सिंथेसिस कौन कराता है, SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट हेल्प्स इन ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन द लिवर सेल्स। जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है उसमें हेल्प करती है ये लिवर सेल्स में। SER हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स लाइक फिनोबार्बिटॉल। ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करती है। जो कुछ हार्मफुल ड्रग्स होते हैं जैसे फिनोबार्बिटॉल, उनके डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करती है SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका फंक्शन एक हो गया डिटॉक्सिफिकेशन और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, स्टेरॉयड हार्मोन फॉर्मेशन, लिपिड सिंथेसिस, ये SER के स्पेशल फंक्शंस हो गए। तो ये हमने स्पेशल फंक्शंस कवर कर लिए SER RER के। इससे पहले हमने कॉमन फंक्शंस देखे थे, उससे पहले अल्ट्रा स्ट्रक्चर, डिस्कवरी, डेफिनेशन, टाइप्स, ये सारी चीज़ें हमने आज देख ली इस लेक्चर में। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट करके प्लीज़ बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इसके साथ साथ इसके और भी पार्ट्स अवेलेबल हैं इस वाली यूनिट के, तो वो भी आप प्लीज़ कवर कर लेना, कंप्लीट कर लेना। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं वो सारे। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।